शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। माता शक्ति के नारी रूप में अवतरित होने का शुभ समाचार लेकर देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष के राजप्रासाद में पहुंचते हैं। दक्ष पत्नी महारानी वीरनी इस शुभ समाचार को सुनकर हर्ष से रोमांचित हो उठती है। तत्पश्चात वीरनी शक्ति आगमन के शुभ संकेत से अपने पति को अवगत कराती है। दक्ष भी शक्ति अवतार के पिता बनने की बात सुनकर परम प्रसन्न होकर शक्ति आराधना का निश्चय करते हैं। दक्ष की यज्ञाराधना से माता शक्ति प्रसन्न होती हैं तथा अपने वचनानुसार वे अपनी प्राण ज्योति माता वीरनी के गर्भ में स्थापित करती हैं। महारानी वीरनी दिव्यता से आलोकित हो उठती हैं। समय आने पर माता शक्ति नारी रूप में अवतरित होती हैं। दक्ष प्रजापति का राजप्रासाद दिव्य कन्या जन्म के उत्सव से आनंदित हो उठता है। दक्ष कन्या सती जन्म लेते ही चंद्रमा में अपने आराध्य शिव के दर्शन करती है तथा युवती होने तक वही शिव भावना उसमें प्रस्फुटित होने लगती है। धीरे धीरे सती में शिव को पति रूप में पाने की कामना वृद्धिगत होती है। शिव भावना विष्ट सती पूर्ण निष्ठा के साथ नंदाव्रत द्वारा शिव की विशेष अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करती है। शिव प्रथम बार देवी सती के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने का वरदान देते हैं। ये वरदान पाकर सती के हर्ष का पार नहीं रहता। दक्ष प्रजापति अपने पिता का आदेश स्वीकार करके शिव सती के विवाह की घोषणा करते हैं। सती अपनी सखियों के सम्मुख अपना हार्दिक आह्लाद व्यक्त करती है। हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, जय हो देवाधिदेव महादेव की जय हो। स्वागत है ब्रह्मदेव। प्रभु,
दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती के साथ आपके विवाह की घोषणा कर दी है। आज्ञा दें तो कैलाश पर विवाह की तैयारी आरंभ कर दें। जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। ये उत्तरदायित्व तो आप ही को ग्रहण करना है। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। मैं भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तक ये समाचार पहुंचा देता हूं। हर हर महादेव। नारायण नारायण। परमपिता, इस पुत्र के होते हुए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? ये शुभ कार्य मैं स्वयं करूंगा। शुभस्य शीघ्रम। ब्रह्मदेव, यह शिवलीला तो आप ही के आग्रह का फल है। एक अवघड़ योगी तथा एक राजकन्या का विवाह संसार के लोगों के लिए क्या उत्तम उदाहरण सिद्ध होगा? कैसा अद्भुत प्रश्न उठा रहे हैं कैलाशपति। संसारी प्राणियों के कल्याण के लिए ही तो शिव सती का अद्भुत मिलन हो रहा है। शिव शक्ति के एक रूप होने का रहस्य संसारी नहीं समझते। शिव शक्ति की सगुण उपासना के लिए यह विवाह होना ही चाहिए सदाशिव। आपका इच्छित उद्देश्य पूर्ण हो ब्रह्मदेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान विष्णु की जय हो। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए, आपका शुभ आगमन। नारायण नारायण। शुभ उद्देश्य से होता है प्रभु। जगत का सबसे बड़ा शुभ संदेश तो आपको मिल ही गया होगा। पिता श्री ब्रह्मदेव ने महादेव की ओर से आपको निमंत्रण भेजा है। शिव सती के विवाह में सम्मिलित होने की कृपा कीजिए प्रभु। अवश्य। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव, वरुण और कुबेर आदि देवताओं को निमंत्रण तो दे ही दिया होगा। निमंत्रण? नारायण नारायण। पिता श्री ब्रह्मदेव के उत्साह की तो बात ही ना पूछिए प्रभु। एक ओर वे मेरी भतीजी सती के पितामह हैं, तो दूसरी ओर भगवान शिव शंकर के अभिन्न साथी। दोनों ओर से इस विवाह के कार्य में धूमधाम से जुटे हुए हैं प्रभु। होना भी चाहिए। शिव सती का विवाह इस सृष्टि का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिव विवाह अत्यंत आवश्यक है। किस उलझन में उलझ गए हैं मुनिवर? आपने ही उलझन में डाल दिया है प्रभु। मैंने? हाँ। एक बात पूछूं प्रभु? जो पूछना है वो तो आप पूछकर ही रहेंगे मुनिवर। तो फिर ये पूछने और ना पूछने का प्रश्न ही क्यों? प्रभु, ये शेष शैया कब तक सूनी रहेगी? सृष्टि कल्याण के लिए क्या ये कार्य आवश्यक नहीं है? मार्ग भूल गए हैं मुनिवर। यह प्रश्न तो तुम्हें अपने पिता ब्रह्मदेव से ही पूछना चाहिए था। नारायण नारायण। आपकी लीला भी भगवान शिव शंकर और ब्रह्मदेव के अद्भुत रहस्य से कम नहीं है प्रभु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, देवी शची और देवतागण शिव विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। दोनों के दोनों अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, शिव विवाह में सम्मिलित होने की प्रसन्नता किसे नहीं होगी।
परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। प्रणाम विष्णुदेव। शिव सती के विवाह के मंगल अवसर पर हमारे योग्य सेवा की आज्ञा दीजिए। आपकी नहीं देवराजेंद्र, अब तो देवी शची तथा अन्य देवियों द्वारा शिव सेवा की बारी है। कैसी सेवा परमपिता? भगवान शिव शंकर का वर रूप में श्रृंगार करना आप देवियों का ही तो कार्य है। ऐसा श्रृंगार करना कि तीनों लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। हाँ परमपिता। परमपिता, देवी शची को क्यों रोक लिया? बातों के लिए अधिक समय नहीं है। भोलेनाथ अकेले ही हमारी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तो चिंता की बात है। कहीं योगी महाराज समाधि में ना बैठ जाएं, अन्यथा उन्हें समझाना किसी के वश की बात ना होगी। चलिए चलिए, शीघ्रता कीजिए। कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर का ये रूप देखकर मन प्रसन्न हुआ। विष्णुदेव, शिवलीला अपरंपार है। धन्य धन्य हमारे अहोभाग्य जो भगवान भोलेनाथ का ये रूप देखने का अवसर मिला। शिव शंकर। ऋषभ ध्वज भगवान भोलेनाथ की, ऋषभ ध्वज भगवान भोलेनाथ की, ऋषभ ध्वज भगवान भोलेनाथ की। अरे राजकुमारी किसके ध्यान में खोई है? उन्हीं शिव शंकर के विचारों में सुखमय जीवन की कल्पना कर रही है। क्यों, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही ध्यान में मग्न थी। आज तो अपने शिव जी का ध्यान छोड़कर अपनी सहेलियों की ओर ध्यान दो। सखी, तुम्हारे चले जाने के बाद हमारी क्या दशा होगी? मैं वही तो सोच रही थी। मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी हर बात हमें स्वीकार है, बोलो। तो क्यों ना तुम सब मेरे साथ कैलाश चली चलो? ना माना। सुना है कैलाश पर बड़े उद्दंड शिवगण रहते हैं। अगर इतना ही डर रही हो तो फिर वियोग की बात ही मत करो। एक बात तो माननी पड़ेगी सखी कि शिव शंकर जैसे बैरागी को तुमने संसारी बना दिया। अगर तुम्हें भी ऐसा योग्य पति चाहिए तो मेरे जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, तपस्या तो हमारे बस की बात नहीं। हाँ, किसी पर नैन कटाक्ष चला दूंगी, बात बननी है तो बन जाएगी। एक बात पूछो सखी, वहाँ जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी? ये भी कोई पूछने की बात है? कैलाश पहुंचने के बाद शिव जी के साथ ऐसी रमेगी कि कुछ याद ही नहीं रहेगा। कोई माने या ना माने, मैं तो अपनी प्रिय सती के वियोग में जीवन भर आंसू बहाऊंगी। और मैं उन आंसुओं को पात्र में भरकर किसी सूखी फुलवारी को सींचाऊंगी। सुना है शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं। समाधि? अब काहे की समाधि? अब तो हमारी सखी के आगे पीछे मंडराते रहेंगे।
अभी तक तुम सब हंसी खेल में लगे हो। सती का श्रृंगार कब करोगी? माँ, आप इन पर क्रोधित क्यों हो रही हैं? श्रृंगार का सामान तो अभी आपके साथ आ रहा है। क्षमा करें महारानी, आज का दिन तो हमारा सती के साथ मनोविनोद का दिन है। चलो चलो, बहुत हो गया विनोद, अब श्रृंगार करो, चलो। सुना नहीं, श्रृंगार में विलंब हो रहा है। आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल।
तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों माँ? बेटी, वरदान के रूप में तुमने मेरी कोख से जन्म लिया। कितनी प्रसन्न थी मैं। आज तक तुम हमारी थी, कल से पराई हो जाओगी बेटी। पुत्री का भाग्य ही ऐसा होता है माँ, जन्म कहीं पाती है और मरण कहीं और। तो ठीक है, किंतु माँ की ममता को चिंता ने घेर लिया है बेटी। कैसी चिंता माँ? बेटी, जन्म से लेकर युवती होने तक तुमने राजभवन का सुख भोगा है। वहां कैलाश पर खुले आकाश में वर्षा और हिमपात में तुम कैसे दिन काटोगी बेटी? तुम चिंता न करो माँ, मैंने नंदा व्रत करके उन्हें प्राप्त किया है। स्वामी के चरणों में पतिव्रता स्त्री को संताप छू भी नहीं सकता। तुम मुझे आशीर्वाद दो माँ। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। मन, वचन और कर्म से पतिमय होकर पतिव्रता धर्म का पालन करो पुत्री। माँ, बेटी, वृंदा, वृंदा, समस्त देवी देवताओं के साथ ऋषि मुनियों के स्वागत का प्रबंध हो गया है ना? हाँ महारानी। अरुणा, रसोई घर का विशेष ध्यान रखना, मिष्टान आदि में कोई त्रुटि न हो। अच्छा महारानी। माया, देवी, देखो, आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना हर कार्य में सावधान रहना। जाओ। जो आज्ञा। अरे क्या हुआ? चलो, कुछ तो बोलो। चलो, देखो देखो। क्या देखूं? अपने प्राण वल्लभ को अटारी से दर्शन कर लो। समस्त देवी देवताओं के साथ। दर्शन का ऐसा शुभ अवसर फिर नहीं आएगा। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। मन में तो गुदगुदी हो रही है, ऊपर से लज्जा। चली भी आओ ना। चलो ना। नहीं चलो ना। चलो। दर्शन कर लो। हाँ। देख लो अपने प्राण वल्लभ को। चलो चलो, देखो यहाँ का प्रबंध तो ठीक है। हाँ, तकिया भी लगा। अति सुंदर।
ये उचित आसन की व्यवस्था देखो। जी हाँ, लग्न विधि की सामग्री में कुछ त्रुटि न रह जाए। जी ठीक है। अरे देखो तो बारात हर हर महादेव जय शिव शंकर, 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 हर हर महादेव जय शिव शंकर। स्वामी, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रभु, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। धन्य धन्य, हम कितनी भाग्यशाली हैं। आज पहली बार ऐसा अनुपम दृश्य देखा है। शिव शंकर का सौंदर्य देखकर मन मुग्ध हो गया। ऐसे ना बोल, मन मुग्ध होने की बात सुनकर सती तुझसे ईर्ष्या करने लगेगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव 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 जय शिव शंकर। चलो चलो, कोई देख लेगा। हाँ चलो चलो। दुल्हा सुन रहा है, कितने सुंदर लग रहे थे। ध्वज कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। पधारिए। आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर मैं धन्य हो गई। पुत्री के विषय में कितनी चिंतित थी मैं। सोच रही थी राजभवन में सुख भोगने वाली मेरी पुत्री कैलाश पर शिव शंकर के साथ कैसे जीवन निर्वाह करेगी। कितना बड़ा भ्रम था मेरा। क्या सोच रही हैं माते? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर मैं शिवशंकर तथा दक्षपुत्री राजकुमारी सती के शुभ विवाह की घोषणा करता हूँ। परम पिता ब्रह्मदेव की जय, कैलाशपति शिव शंकर की जय। विराजिए। महाराज दक्ष, पाणी ग्रहण का समय हो गया है। कन्या को लग्न मंडप में लाया जाए। जो आज्ञा परमपिता। स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अभितेत्रिभिः स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही ये देवानां यजियानां मनो यजत्रा अमृता ऋतज्ञा मया पत्या जरदश्मिर्यथास भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुगारपत्याय देवा। देवादिदेव महादेव, हम अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं। इसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव शंकर की जय, शक्ति माता सती की जय। समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वासं दाता समुद्वेष्ट्री दधातु नौ। ॐ अग्ने स्वाहा इदमग्ने दन्नो मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नो मम। ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते दन्नो मम। सात्वमस्मोऽहम् सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीं त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टया सम्प्रियो रोजिष्णु सुमनस्य मानौ। ॐ सरस्वती प्रेदमवसुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयास्यामग्रः यस्यां भूतं समवस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि यास्त्रीणामुत्तमं यशः। ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह।
पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसां मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जगत कल्याण के लिए शिव सती का विवाह अति आवश्यक था। इसी शुभ घड़ी के लिए भवानी सती ने जन्म धारण किया है। परम पिता ब्रह्मदेव का प्रयत्न फलीभूत हुआ। ब्रह्मदेव, आपने हमारा विवाह कार्य संपन्न करवाया, दक्षिणा मांगिए। भोलेनाथ, महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसी रूप में संसार की प्रत्येक लग्न वेदी पर शक्ति सती के साथ विराजमान रहें। विधाता, जगत कल्याण के लिए मैं आपकी इच्छा अनुसार सती सहित प्रत्येक लग्न वेदी पर उपस्थित रहूंगा। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, माता सती की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो परीक्षा लेते हैं। हाँ हाँ। अब आप दोनों की परीक्षा है। जो भी ढूंढ कर मुद्रिका पाएगा उसी की विजय मानी जाएगी। नहीं नहीं, आप दोनों में से किसी की भी विजय पराजय नहीं हुई। लीजिए फिर से ढूंढिए।
आप पराजित हुए। स्वीकार करता हूं, ऐसी पराजय भी प्रिय लगती है। आप इस पराजय का अर्थ समझते हैं? नहीं। आप सदैव हमारी राजकुमारी के वश में रहेंगे। सहर्ष स्वीकार करता हूं। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।